होटल की खूबसूरत मालकिन अपनी अदाओं से ग्राहकों को बहलाकर रसोई के पीछे ले जाती। वहां पहुंचते ही एक भारी हथौड़े से उनके सिर पर वार कर लोहे के हुक पर टांग कर काटा जाता और ताज़ा मांस को मशीन में डालकर कीमा बनाया जाता। यही कीमा बाद में स्वादिष्ट हैम्बर्गर और सॉसेज बनाकर आने वाले पर्यटकों को परोसा जाता। स्वाद इतना लाजवाब होता कि हर कोई इसकी तारीफ करता। एक दिन पुलिस अधिकारी माइक अपनी गर्लफ्रेंड जेनी के साथ इस होटल में पहुंचा। मालकिन ने मुस्कुराते हुए उनका स्वागत किया और तरह तरह के व्यंजनों की तारीफ की। दोनों ने सिर्फ 2 बर्गर ऑर्डर किए। जब वो वॉशरूम गया तो वहां उसने एक रसोइये को खून से सने कपड़ों और बड़ी हड्डी काटने वाली छुरी के साथ देखा। उसका अजीब व्यवहार देखकर भी माइक बिना कुछ कहे वापस अपनी सीट पर आ गया। जेनी बड़े मजे से बर्गर खा रही थी, लेकिन माइक का मन नहीं लग रहा था। आखिर जेनी के कहने पर उसने भी एक निवाला खाया और उसका स्वाद उसे चौंका गया। तभी एक पागल आदमी अचानक उसका बर्गर छीन कर भाग गया। जेनी ने फुर्ती दिखाते हुए उसे तुरंत काबू कर लिया। वह घायल आदमी बाद में रसोई में ले जाया गया, जहां उसकी हत्या कर उसके शरीर के टुकड़े कर दिए गए। रात को माइक ने फिर वही खास सॉसेज मंगवाई। जब वो टमाटर की चटनी लेने रसोई की तरफ गया तो उसने फर्श पर खून के निशान देखे। छिपकर उसने होटल मालिक और रसोइये की बातचीत सुनी। तभी उसे पता चला कि होटल में परोसा जाने वाला मांस इंसानों का है। इतना ही नहीं, वे इस बात से भी परेशान थे कि होटल में एक पुलिस अधिकारी आया हुआ है और उसे भी मारने की योजना बना रहे थे। ये सच जानकर माइक और जेनी के होश उड़ गए। दोनों ने तुरंत होटल छोड़ने का फैसला किया। जाते समय माइक ने बाकी लोगों को भी चेतावनी दी कि वे इंसानी मांस खा रहे हैं, लेकिन किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। जब दोनों अपनी कार तक पहुंचे तो पता चला कि गाड़ी खराब कर दी गई है। तभी कुछ खतरनाक हमलावर वहां पहुंच गए। माइक और जेनी पर हमला हुआ और इस अफरा तफरी में जेनी गायब हो गई। माइक उसे ढूंढते हुए वापस होटल पहुंचा। वहां एक विशालकाय आदमी ने उस पर हमला कर दिया, लेकिन माइक ने संघर्ष करते हुए उसे बेहोश कर दिया। आगे बढ़ने पर उसे पता चला कि जेनी को एक रेफ्रिजरेटेड ट्रक में बंद कर दिया गया है। जैसे ही वो उसे बचाने पहुंचा, एक हत्यारा उस पर टूट पड़ा। दोनों के बीच भयंकर लड़ाई हुई और आखिरकार हत्यारा फिसलकर खुद ही मांस पीसने वाली मशीन में जा गिरा। उधर होटल का रसोइया जेनी को लेकर ट्रक में भाग निकला। माइक ने किसी तरह गाड़ी चालू की और उसके पीछे निकल पड़ा। सुनसान सड़क पर तेज रफ्तार पीछा शुरू हो गया। आखिरकार माइक ने ट्रक को रोक लिया। रसोइया कुल्हाड़ी लेकर बाहर आया, लेकिन माइक ने उसे काबू कर लिया। उसने ट्रक खोलकर जेनी को सुरक्षित बाहर निकाला और रसोइये को हथकड़ी लगा दी। उसने लोहे के हुक से उस अपराधी पर हमला कर दिया और दोनों वहां से अपनी यात्रा पर आगे बढ़ गए।